यहाँ पर क्या मुद्दा है? क्या मालूम मुझे, होगा जो होगा होगा। हम तो दिखता है अभी तक बहु इलेक्शन देखा है। ये इलेक्शन अलग है? दिखता है तो अलग है। क्यों? अभी फाइट होगा थोड़ा फाइट है मालूम होता है, हमारा मालूम होता है। कमरहट्टी में। तो फाइट किसका है, बीजेपी टीएमसी की लेफ्ट और टीएमसी किसका? क्या टीम के साथ टीएमसी के साथ कोई दोनों का फाइट होगा तो ठीक है। अच्छा, तेज है फाइट? फाइट ज़्यादा है? हाँ यह तो ज़्यादा ही है फाइट होगा। कोई काम किया है टीएमसी सरकार ने यहाँ पर आपके इलाके में? है काम तो किया है, क्या क्या किया? किया है, रास्ता घाट किया है, बाड़ी दिया है, बहुत बाड़ी दिया है यहाँ। मदन मित्रा ने कैसा काम किया? कम किया है, कम किया, जैसे कम किया। जीतेंगे इस बार? मालूम नहीं बात क्या होगा, इस बार क्या होगा मालूम नहीं। जो बंगाल की दुकानें होती हैं, ख़ास तौर से जो ऐतिहासिक दुकानें होती हैं, जैसे इस समय ये है लक्ष्मी टी स्टॉल है, माँ लक्ष्मी टी स्टॉल है, कमरहट्टी में ही है। पर इसकी विशेषता क्या है आपको दिखाते हैं। एक तो 50 साल पुरानी दुकान है, लेकिन जो इतिहास के पन्ने जालों के ज़रिए आपको जो दिखेंगे ना, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं समझने कि ये बर्नर है, इग्नाइटर है, गैस अभी है नहीं, इंडक्शन से काम चल रहा है। पर जो इतिहास के पन्नों में जालों में जो दर्ज होता है ना, वो समझना बड़ा ज़रूरी होता है। वो डब्बे देख लीजिए, ये ग्लास, ये मग, ये आपको बंगाल में ही मिलेंगे इस तरह की दुकानों में, जहाँ पर वृद्ध लोग लगातार चाय बनाकर इसमें रखते हैं, बेचते हैं और वैसे ही ज़िंदगी कटती है। अब मैं आपको दुकान भी दिखा दूँ ज़रा, दुकान ऐसी ही होती है। पर जब अड्डा लगता है, बंगाल में कोलकाता में साथ में बैठने को अड्डा कहते हैं, और जब अड्डा लगता है तो फिर इस दुकान की कोई बहुत ज़्यादा शोशा नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होगा, पर अगर कुछ होगा तो इस तरह का सन्नाटा। और उस सन्नाटे को चीरती हुई ये बातचीत जो ये भी बता देती है कि चुनाव के रुझान किस तरफ जा रहे हैं। ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, इस बार चुनाव में? आप तो दिन भर चाय देते हैं सबको, किसकी चाय पक रही है? हम तो बोल नहीं सकते, आज सब देखता है, सब पार्टी आता है जाता है। कौन आएगा कौन बोलेगा कौन हम बोलते नहीं, जानता नहीं कौन आएगा। पता लग पाएगा अभी कौन जीत रहा है? फाइट है, लड़ाई है? अब देखता है, मिसिल करता है, आता है, अभी आएगा दो पार्टी, बीजेपी आएगा, सीपीएम आएगा। कि इस बार किसका है, टीएमसी बीजेपी, किसका पलड़ा भारी है कि सीपीएम? अभी तो कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन मालूम होता ये अभी 50-50 का चांस ज़्यादा टीएमसी और ये आपका बीजेपी का, और सीपीएम का है, लेकिन इतना अभी थोड़ा ये हो गया, डाउन हो गया। तो सीपीटी में टीएमसी और बीजेपी में कौन बेटर कर रहा है अभी आजकल कमरहट्टी कॉन्स्टिट्यूंसी में? अभी तो बीजेपी का अभी तो कोई कैंडिडेट ये ठीक नहीं हुआ है अभी, नहीं, अभी मदन दत्त का जो यह है उसका अभी चल रहा है, ज़्यादा प्रचार हो रहा है। हाँ, काम किया है? काम तो किया है, ऐसा बात नहीं है, किया है जितना। आपके लिए इस बार इशू क्या है चुनाव का? हमको लगता है कोई बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। क्यों मतलब सबका एक मन का अभी ये हो गया है। दीदी अभी 15 साल हो गया शासन किया है, सब चाहता है कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ये बस परिवर्तन होना चाहिए इसलिए। हाँ। ये बताइए महिलाओं के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महिला लोगों के लिए कमरहट्टी में मुद्दा है कि महिला लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही उच्च वित्त नहीं है, बहुत ही निम्न वित्त है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा काम चाहिए, नौकरी चाहिए, जो नहीं है इधर। एकदम मुश्किलें हैं लड़कियों के लिए। बहुत ही मुश्किलें है। ये तो यहाँ पर लक्की भंडार दे रही हैं, पैसे दे रही हैं। लक्की भंडार की 1,500 से अगर महीने में पूरा घर चलता तो लोग कमाने बाहर नहीं निकलते, है ना। 1,500 से अगर ऐसे लक्की भंडार से अगर 1,500 से अगर कोई महिला लोगों की घर चलता तो महिला लोग बाहर के काम के लिए नहीं निकलते।
और इधर महिला लोगों की सुरक्षा का बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक से सिक्योरिटी नहीं है, इधर बहुत सारे प्रॉब्लम है महिला लोगों को। प्रियंका देचौधरी। मुद्दा है चुनाव में इस बार सबसे बड़ा? एकदम पहली बात तो है सुरक्षा की, ठीक है। हमारे महिला को कोई भी जिधर भी हम लोग जाते हैं ना, तो कोई सुरक्षा हम लोग खुद ही फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो माननीय जो दीदी है, वो दीदी ऐसे माहौल खड़ी कर चुके हैं कि हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है कहीं भी। और जॉब तो छोड़ दीजिए, कहीं भी किधर भी नौकरी नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी है, ठीक है। पैसे दे रही है, युवा भत्ता दे रही है, जो भी दे रही है, लक्की भंडार है वो क्या होता है उसमें हमारा खर्च चलता है क्या? आप भी तो जानते हैं, एक अगर मोबाइल पे रिचार्ज करने जाते हैं तो महीने में कितने लगते हैं, तो उससे खर्च चलता है? किसी को नहीं चलता है। हमें काम चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, एकदम काम और सिक्योरिटी अगर दोनों मिल जाए तो एकदम एक आदमी के बराबर जीवन चलता है। हिंदुओं के लिए भी कोई मुद्दा है? एकदम हमारे हिंदू को सिक्योरिटी किधर है बोलिए? हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो लोग सोचते हैं हम लोग गाली देते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना। वो बराबर का हिसाब नहीं करते हैं, हमारा हिंदू और मुस्लिम का बराबर हिसाब नहीं करते हैं। हम लोग क्यों कह रही है? दीदी कहती है हम तुष्टिकरण नहीं करते हैं। वो तो सभी कहेंगे, वो लोग कहेंगे, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। हमें नहीं देखता है वो हमारे बराबरी करते हैं, हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं वो ईद पे इफ्तार पार्टी मनाते हैं, क्या हम लोग देखते हैं क्या जन्माष्टमी में किधर भी जाके कई मंदिर में जाके या भोग खाते हैं, भोजन करते हैं? देखते हैं क्या? देखते तो नहीं है, तो कैसे पता चलेगा हमें? इसलिए हम लोग नहीं मानते। मैं तो नहीं मानती कि वो बराबर करते हैं, मैं नहीं मानती।